भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक, इनके पद बंधत किए मेटत कठिन कलेश। भक्त और भगवान का नाता बड़ा अनंत, युग बीते टूटे नहीं कहते हैं सब संत। संतों की हरि सुन कथा पाते परमानंद, भक्तों के ही प्रेम से भरे हुए सदगंत। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, भव पार जाने के लिए। जो संत प्रभु का प्यार प्राप्त करके और आनंद से भवसागर से पार हो गए, उनके चरणों में नमन करते हुए इस बात को समझें कि उन्होंने क्या पाया। केवल परमात्मा से प्रेम। प्रेम मेरा मंदिर, प्रेम मेरा स्वामी, प्रेम मेरा गुरु है, राम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग तो करते हैं, कीर्तन तो करते हैं, राम नाम की माला तो जपते हैं, राम नाम तो जपते हैं, पर प्रेम से नहीं जपते। प्रेम मेरा गुरु है, प्रेम मेरा स्वामी, प्रेम मेरा मंदिर। तो प्रेम से बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम रस घोलो श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम बड़ो है नेम से प्यारे, प्रेम बिना जग में अंधियारे। प्रेम बड़ो है नेम से प्यारे, प्रेम बिना जग में अंधियारे। प्रेम मेरी माता, प्रेम ही पिता है, प्रेम मेरा गुरु है, प्रेम ही सखा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम बिना झूठे रिश्ते सारे, प्रेम बिना नहीं कोई सगारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इन संबंधों में जो परमात्मा ने दिए हैं संबंध, इन संबंधों में से प्रेम निकाल दीजिए। कहीं है सुख है, कहीं चैन है, कहीं आनंद है। तो सुख चैन आनंद को भरने वाला, देने वाला और इनमें रमाने वाला कौन है? प्रेम। इस प्रेम को कहते हैं जो सब में रम जाता है, ये अनुराग। कितना योग यज्ञ जप तप कुछ भी कर ले, जैसा भगवान शंकर भगवान कहते हैं ना कि कल काल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। सुमिरिए राम गाइए राम, संतत सुनो राम गुण ग्राम। इस बात को हम माने, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा सब कुछ छोड़ दें, राम का गुणगान करें, राम के नाम का सुमरण करें और राम की कथा सुनें, पार हो जाएंगे। बोलिए, भगवान शंकर कह रहे हैं इस बात को। परंतु साथ साथ ये कहने के बाद भगवान शंकर बात दूसरी भी कह रहे हैं कि ये सब करने के बाद भी क्या कहते हैं? बड़ी बात कि सबसे बड़ी बात जो शंकर भगवान ने बताई, इन सब में सब काम करने में क्या होना चाहिए? बिन सत्संग और हरि कथा
ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग भी सुने, ठीक है नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं बिना सत्संग के, बिना राम कथा के मोह नहीं जाएगा। तो मोह हम सब कुछ सुने, इनसे मोह चला जाएगा। बिन सत्संग और हरिकथा ते बिन मोह न भाग। जब तक सत्संग में और हरिकथा में और भगवान के नाम में अनुराग नहीं होगा तब तक मोह नहीं जाएगा। भगवान शंकर ही कह रहे हैं अपने आप, बिन सत्संग और हरिकथा ते बिन मोह न भाग, हो गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मोह के जाए बिना राम के चरण में अनुराग हुआ नहीं, और मोह हमारा जाता नहीं है। सारे रिश्ते हमें अपने लगते हैं, सारे नाते अपने लगते हैं। भगवान को छोड़ कर सब अपने लगते हैं हमें। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि कैसे मिलेंगे परमात्मा में। अनुराग हो गया, दृढ़ अनुराग। अनुराग कैसे होगा? बिना मोह गए, सत्संग और हरिकथा से मोह नहीं जाएगा, और बिना मोह जाए राम के प्रति अनुराग नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं आगे? मिले न रघुपति बिन अनुरागा, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, जोग जग जप ज्ञान विरागा। अब कोई भी योग कर लो, अभी तो कह रहे हैं कि ये सब काम करो, योग जग जप तप सब छोड़ दो, है ना। राम का सुमरन करो और राम का ही कथा सुनो, राम का ही नाम गुणगान करो। अब क्या कह रहे हैं नीचे? ये सब करना कब है? पहले भगवान के साथ अनुराग हुए। ये सब हम करें। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, इसका अर्थ क्या है कि चाहे कुछ भी नहीं करें, न योग न यज्ञ न जप न तप न व्रत न पूजा, केवल भगवान से अनुराग कर लें, केवल प्रेम, तो भगवान मिल जाएंगे, फिर मिल जाएंगे। ये इस बात को गांठ बांध के पकड़ लीजिए। सारी कथा का सार ये है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जय जानन हारा। केवल प्रेम। प्रेम कौन सा? अनुराग, जहाँ से दोबारा लगने के बाद हटना ही नहीं है। आत्मा परमात्मा का संबंध टूटने वाला नहीं है, शाश्वत है। तो अनुराग भी हमारा उसी के साथ होना चाहिए। हम टूटने वाले संबंधों से अनुराग क्यों कर लेते हैं? अनुराग तो है हमारा, पर इन टूटने वाले संबंधों से। जो परमानेंट हमारा संबंध है परमात्मा के साथ, उसके साथ हमारा अनुराग नहीं है। और उसको केवल अनुराग चाहिए। जो राम को प्यारा है ना प्रेम, राम है केवल प्रेम प्यारा। जो राम को प्यारा है उसी का नाम अनुराग है। जो संसार को प्यारा है उसका नाम अनुराग नहीं है। जान ले जे जानन हारा। जो जानकार है वही जान सकता है इस बात को। जानकार कौन है? जय जानो ते जय जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाई, तुमरी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। आप भक्तों के हृदय का चंदन है। आपकी कृपा के बिना भक्ति होगी नहीं। तो जितना माँ बच्चे से प्रेम करे, बच्चे का माँ की तरफ प्रति अनुराग कब रहता है? जब तक बच्चे का स्वार्थ है। जो जो बच्चे का स्वार्थ हटता जाता है, माँ से अनुराग हटता जाता है। ये संसार की प्रकृति है। बिल्कुल नवजात शिशु, छोटा शिशु है, माँ की गोद के में आते ही से आने के बाद तुरंत उसे वो एहसास होता है परमात्मा का। परमात्मा के एहसास की तरह माँ की गोद में आके बच्चा सारे कष्टों को भूल जाता है। तो हमें परमात्मा की गोद चाहिए। परमात्मा का प्यार माने परमात्मा की गोद, जो प्रहलाद को मिली। तो जब उसके साथ अनुराग है तो माँ की गोद हमारे लिए शीतल छाया है, एहसास होता है। तो देवियों, जिस दिन हमें अपनी कड़वाहट का, अपने विषैले विचारों का एहसास हो जाए
कि हमारा भगवान से अनुराग नहीं है। हमारे भगवान की भक्ति करके, पूजा करके हम संसार ही मांग रहे हैं, भगवान नहीं मांग रहे। जिस दिन एहसास हो जाए, समझना भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है। और जब तक हमें एहसास नहीं हो रहा अपने अपराधों का, अपनी गलतियों का, अपनी भूल का, तो संसार की सारी वस्तुएं हमारी नहीं है, केवल भगवान, भगवान में भी केवल उनका प्रेम, उनके प्रति अनुराग, ये है हमारे जीवन का अधिकार। बस मानव देवर का अधिकार है। परमात्मा जिसने संसार में भेजा, जिसने शरीर दिया, संसार के सारे सुख दिए, सारी सुविधाएं दी, जिसने समय दिया, समझ दी, उसके प्रति अनुराग। जिस जीव ने इस बात के प्रति अपने मन में जागृति ले आई, आ गई जिसके अंदर में, वो समझ लो वो जगा हुआ प्राणी है, उसका अंधकार मिट गया। बाकी सब हम अंधकार में जी रहे हैं। तो प्रेम, प्रेम मेरा गुरु है, प्रेम मेरा स्वामी, प्रेम मेरा मंदिर, राम नमामि। मतलब भगवान का मंदिर, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का ध्यान, सब केवल प्रेम, केवल प्रेम, अनुराग। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जई जानन हारा। प्रेम के कारण वन में सिधारे, वनवासी हैं प्रेमी सारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज अयोध्या का प्रेम, अयोध्या वासियों का प्रेम, माता पिता का प्रेम, राजगद्दी का मोह, सब भगवान को सुहाया नहीं। और वनवासियों के प्रेम के कारण परमात्मा ने 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया। क्यों? कि वन में बैठे प्रत्येक जीव के जन्म जन्मांतरों की प्यास है परमात्मा से मिलने की। भगवान को सबका मन आनंदित करना है। एक एक जितने लोग भगवान को वनवास की यात्रा में मिले हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे वृक्ष हैं, चाहे नदी हैं, चाहे झरने हैं, सबकी कामना, सबके हृदय में वो अनुराग था। जो अयोध्या का प्रेम क्या हो गया? अनुराग नहीं रह गया, क्या आ गया? बोलो क्या आ गया अनुराग अयोध्या के हृदय में? कि राम पहले तो राम होए, पहले तो बालक होए, बालक हो गए, बालक पढ़ लिख के लायक बन गए, एक की जगह 4 आ गए, अवतार लेकर के चारों का विवाह भी हो गया। लेकिन संसार जहाँ लेने वाला है उसकी तृप्ति नहीं होती। अब रात तिलक और हो जाए, राम राजा बन जाए, तो अपनी अपनी इच्छा तो पूरी कर रहे हैं, अपनी अपनी कामनाएं पूरी कर रहे हैं ना। कोई परमात्मा की खुशी के ऊपर कुछ छोड़ते ही नहीं। तो इतना सुंदर उपाय बताती है रामचरितमानस कि जे विध होए नाते तुमोरा, करऊँ सुबेग दास में तोरा। जे विध प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भगवान से अनुराग करने वाला अपनी इच्छा लगाते ही नहीं है बिल्कुल भी, परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाता है। भगवान शंकर परम अनुरागी क्यों हैं राम के? कि राम के कहने से उन्होंने विवाह किया है। राम की आज्ञा को माना है। तो हम परमात्मा की आज्ञा नहीं मानते, हम भक्ति तो करते हैं पर परमात्मा से अपनी आज्ञा में परमात्मा को चलाते हैं। तो परमात्मा हमारे अंग संग कब रहेंगे? परमात्मा हमारा चिंतन कब करेंगे? परमात्मा हमारा भजन कब करेंगे? जब हमारा प्यार, अनुराग परमात्मा से ऐसा होगा जैसे वंशी का है। राधा रानी कहती है वंशी से कि मेरे से कन्हैया इतना प्यार नहीं करते जितना तुमसे करते हैं। हर समय तुम्हें अपने अधरों से लगा कर रखते हैं, एक पल को तुम्हें छोड़ करके बेचैन हो जाते हैं। जिसके बिना परमात्मा बेचैन हो जाए वो है भगवान का प्रेमी, अनुरागी। हम ऐसे अनुरागी बने मनुष्य देह प्राप्त करके कि भगवान को भी हमारा भजन सुनने की, भगवान को भी हमारा
दर्शन करने की भावना जगे कि मैं जाऊं देखूं मेरा भक्त कैसे है। तिनकी मैं करियो रखवाली, जिन बालक राखे मैं तारी। माँ अपना घर का काम करती है, उठ उठ के देखती है मेरा बालक कैसा है, सो रहा है, जग गया है, ये कहीं गिर नहीं जाए, कि रो नहीं दे, बार बार आके देखती है। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रखवाली करते हैं। केवल अनुरागी जो अनुरागी भक्त हैं, मिलें कि रघुपत बिन अनुरागा। तो देवियों, सत्संग सुन सुन के, भगवान की नाम का सुमरण करके हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। जो स्थिति हमारी बने, केवल हमारा उनके चरणों में, उनके कथनों में, उनके वचनों में, उनके आचरण में, उनके भक्तों में, उनकी कथा में अनुराग हो। ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है 84 लाख योनियों के बाद, केवल परमात्मा से अनुराग करने के लिए मिली है। अपने प्रेम को हमने इतना बांट दिया, इतना बांट दिया, जन जन में बांट दिया, लोहे लंगड़ में बांध दिया, सोने चांदी में बांध दिया, ईंट पत्थर में बांध दिया। बोलिए आप, चेतन की तो क्या, जड़ पदार्थों से अपने प्रेम को हमने बांध दिया। सबसे हमें अनुराग है, एक भगवान को छोड़ करके। जब भगवान से अनुराग होगा तो भगवान शिव की कृपा हमारे पर नित्य निरंतर बरसती रहेगी। हम भगवान की दृष्टि में आ जाएंगे। जिसके ऊपर शिव की कृपा नहीं होती, भगवान की दृष्टि में वो आता ही नहीं है। और शिव की कृपा जब मिलेगी, जब परमात्मा के साथ अनुराग का भाव जाएगा मन में। रमानाथ जय राजा सोपुर बरन की जाए, अनुमादिक सुख संपदा रही अवधपुर छाए। कब? वनवास के बाद। पहले वनवास में संजीवनी बूटी किसको देने गए हैं? परमात्मा, जो भगवान के अनुरागी हैं। अयोध्यापुर सब स्वार्थी वाले हो गए, अपनी अपनी कामना पूरी करना चाह रहे हैं। पर वनवास में बैठे हुए, चित्रकूट में बैठे हुए, अरण्य में बैठे हुए, लंका में बैठे हुए जी परमात्मा का याद कर, नित्य निरंतर ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। तुलसी का तू राम, तुलसी का तू राम, और श्याम सूर का हमसे क्यों तुमने रखा ये नाता दूर का। हमसे क्यों तुमने रखा ये नाता दूर का। हुजूर बताइए हमारा कसूर क्या है? हम तो आपके नाम के, आपके संतों के, आपकी कथा के अनुरागी हैं। जंगल की कुटियाओं में रह रहे हैं, कंदमूल फल जो मिल जाता है उसे खा लेते हैं, जैसा जल मिल जाता है नदियों का, झरनों का, उसे पी लेते हैं। हमारी तो संसार की कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है कि आप मिलें। ये अनुराग है पक्का। हमें भगवान से सब कुछ चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। माता पिता से सब कुछ चाहिए, माता पिता नहीं चाहिए। जिन्हें माता पिता से चाहिए उनकी स्थिति अलग है, और जिनको माता पिता चाहिए उनकी स्थिति अलग है। तो इस बात को हम समझें, माने ध्यान से कि हमें क्या चाहिए। माता पिता चाहिए कि माता पिता से चाहिए? सबको माता पिता से चाहिए, भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। जिसे भगवान से माता पिता चाहिए वो क्या कहेंगे? माता पिता से बड़ा जगत में कोई भी भगवान नहीं, उनकी सेवा से ऊंचा है जग में कोई काम नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को भूलेगा कभी? माता पिता को भूलेगा कभी? बोलो आप। हम क्यों भूलते हैं कि हमें भगवान से चाहिए, माता पिता से चाहिए। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं, उपकार अगणित हैं कभी इस बात को भूलो नहीं। मुक्का निवाला दे तुम्हें मोटा किया, अमृत दिया तुमको जहर उनके लिए उगलो नहीं। लाखों कमाते हो मगर माँ बाप से ज़्यादा नहीं, सेवा बिना सब राख है मद में कभी फूलो नहीं। कितने लड़ाए लाड़ सब अरमान भी पूरे किए, पूरे करो अरमान उनके बात ये बदलो नहीं। कितने बिछाए फूल उस राह ने तुम्हारी राहों पर, तुम्हारी राहों पर, तुम्हारे रास्तों पर कितने फूल बिछाए, कांटे बने, उनके हृदय में कभी कोई कुचलो नहीं। उसी प्रकार हम भगवान को भूलते हैं जैसे माँ बाप को भूलते हैं।
तो देवियों, भगवान की भक्ति भूलने के लिए नहीं है, भगवान को याद रखने के लिए। तो जो आप कथा सुन रहे हैं, इसके लिए शंकर भगवान की कृपा कैसी होए कि राम प्यारे की महिमा बड़ी है, इसमें शिव की सुगंधी मिली है। आपके हृदय में परिवर्तन होता है, आपके आचार में, विचार में, व्यवहार में, आहार में शुद्धि होती है, तो समझना शिव की कृपा आपके ऊपर है। उनकी कृपा से ही आप राम की दृष्टि में आ गए। और लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं होता अपने आहार, विचार, व्यवहार में, तो समझ लेना हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं, अब तक हम उनके सीसीटीवी कैमरे में आए ही नहीं हैं। शिव के कैमरे में आते के साथ ही राम की कृपा हो जाएगी। जिसने शिव की कृपा पा ली, उसको राम की भक्ति मिल गई। ऐसे ही तो राम जी कह रहे हैं ना कि और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना बिन भगत न पावे मोर। शंकर के भजन के बिना जीव को मेरी भक्ति नहीं मिलती। तो हमें इस महफिल में इस महिमा को जानना है कि अगर हमें भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कब एहसास होगी, जब हमारे विचारों में सुधार होगा। जब तक सती का सुधार नहीं हुआ, भगवान शंकर ने श्रद्धा बन के हृदय से नहीं लगाया, पास नहीं बिठाया, पामंग में नहीं बिठाया। जब अपनी धर्म पत्नी को भगवान बिना राम के प्यार के शंकर भगवान त्याग सकते हैं, तो हम कौन चीज़ है हमें वो हमारी पूजा स्वीकार करेंगे? बताइए। शंकर के समान भगवान राम का कोई प्रेमी नहीं है, कोई प्रेमी नहीं। बिन छल विश्वनाथ पद नेऊ, राम भगत कर लक्षण नेऊ। राम भक्त का ये लक्षण है कि बिना छल के, बिना कपट के शंकर की बात को मानना, स्वीकारना और उसके अनुसार अपना जीवन चलाना। केवल रामायण पढ़ने से, पाठ करने से, सुंदरकांड करने से, हनुमान चालीसा करने से बात नहीं बनेगी। बिन छल विश्वनाथ पद नेऊ, राम भगत कर लक्षण नेऊ। शिव सम को नहीं है व्रतधारी, बिन अग तजी सती असनारी। थोड़े से पाप के ऊपर और सती जैसी नारी को भगवान शंकर ने त्याग दिया, तो उन्हें राम को माने नहीं, राम पे संदेह कर रही हैं, प्रणाम नहीं किया, कथा नहीं सुनी, पोती को प्रणाम नहीं किया और परीक्षा लेने गई। और परीक्षा लेने तक अपराध जो हुए वो क्षम्य थे, लेकिन सबसे बड़ा अपराध क्या हुआ कि शंकर जी से जाकर के असत्य बोला। तो असत्य हम ही हैं सब, हमारा सच्चा प्रेम है नहीं भगवान से। तो असत्य को लेकर के हम शिव की पूजा करने जाते हैं। असत्य को लेकर सती गई शंकर के पास, परिणाम क्या निकला? वाम भाग की अधिकारणी भगवान ने सामने बिठा लिया। तो देवियों, इस बात को ध्यान करके हम कथा में प्रवेश करें, राम से प्यार करें और एक एक बात शंकर की हृदय से स्वीकार करें और अपना सुधार करें। आप कथा सुनते सुनते आपको 2-2.5 साल हो गए होंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, जितने भी हुए हों। जब तक आपके हृदय में अपने आप परिवर्तन नहीं महसूस होगा, आपको समझ लेना शंकर की दृष्टि के नीचे है ही नहीं हम। तो राम की कृपा दृष्टि तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपनी बुराई बुराई लगे, अपनी कमी कमी लगे, अपना स्वभाव सुंदर नहीं लगे। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन लुभाए, वो है सुंदर स्वभाव। राम की जब शंकर की कृपा दृष्टि होगी ना, तो राम की कृपा से अपना स्वभाव सुधारने की सबसे पहले कोशिश करेंगे हम। स्वभाव सुधरे, विचार सुधरे, व्यवहार सुधरे और फिर जीवन सुधरे। 4 चीज़ों का सुधार है 4 घाटों पर। ज्ञान का घाट, भक्ति का घाट, ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का घाट और चौथा शरणागति का घाट। हम शरणागति के घाट पर बैठे हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। तो शरणागति का प्रकरण जो दूसरी कथा में चल रहा है, उसे आप कभी यूट्यूब पे सुनना। जब तक शरणागति की 9वीं भक्ति तक हम नहीं पहुंचेंगे, समझ लीजिए शंकर भगवान की हमारे पर कृपा दृष्टि है ही नहीं।
और जिस दिन शंकर भगवान की कृपा दृष्टि होगी उस दिन अपनी अधमता, अपनी नीचता, अपनी दुष्टता, अपनी कामना सब हमें नज़र आ जाएंगी कि हमारा भगवान से प्यार है ही नहीं, अनुराग है ही नहीं भगवान से। हम तो भगवान अपनी भक्ति को कैश करते हैं, कैश। और जब भगवान हमारा भजन करेंगे तो भक्ति हमें कैश करने की आवश्यकता ही नहीं है, निश्चिंत होकर सो जाएंगे। जैसे पांडव निश्चिंत होकर सो रहे हैं। कबूतर की कथा आपने सुनी, निश्चिंत होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो जो निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करता है, शंकर भगवान उसकी अर्जी सबसे पहले उठा के सुनते हैं और भगवान की कृपा से उसको भगवान के कृपा पात्र बना देते हैं। तो इस बात को ध्यान करके इस प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हर भजन से त्रिविध होए कल्याण। तो भगवान शंकर तो तीनों तरह से हमारा कल्याण करना चाह रहे हैं, पर हम करें अपने आप। पहले अपना भजन तो करें, हम अपने अंदर पात्रता तो लाएं, अपने मन को निर्मल तो करें। और निर्मल होगा भजन से ही, पर भरा भजन जो है वो संसार की कामनाओं का, संसार की प्राप्ति का भजन है। भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा प्राप्ति का भजन नहीं है हमारा। संसार के सुख मिल जाए। और भगवान शंकर की दृष्टि में अति दीन मलीन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। सबसे अधिक संसार में दीन वही है, सबसे मन मैला उसी का है, सबसे ज़्यादा दुखी वही है जिसका भगवान के चरण कमलों में प्रेम नहीं है। ये शंकर जी की परिभाषा है। अब देख लीजिए हमारे अंदर क्या है। ये नित्य का दुख है हमारा। नित्य हमारी कामनाओं ने हमें जकड़ रखा है, और कामना इंसान को शैतान बना देती है। हम भगवान की भक्ति के लिए भक्त तो कहाँ बनेंगे, हम तो शैतान बनते चले जा रहे हैं इन कामनाओं के कटघरे में खड़े होकर के। जब ये देह मिली है परमात्मा प्राप्ति के लिए, 84 लाख योनि से भटक भटक के भगवान ने कृपा करी, मनुष्य बना दिया कि इस देह से परमात्मा की प्राप्ति कर लो भाई। फिर होनी नहीं है, फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। अंधा जीव है, अंधा। एक आँख में चुल्ली का खिलौना खेलते थे ना बचपन में, खेल खेलते थे। एक अंदर सब लोग हाथ पकड़ पकड़ के गोल धारा बना लेते हैं, और एक जीव को, एक चोर को अंदर बंद कर देते हैं गोल धारे के अंदर। उसकी आँखों से पट्टी बांध देते हैं, उसको टटोल टटोल कर और रास्ता देखना है कि कहाँ से खुला है तो मैं बाहर निकलूँ। ऐसे 84 लाख योनियों का ये गोल धारा बना हुआ है। और जीवात्मा अंधा है। अंधा किसके कारण हो गया बोलो? अपने उद्देश्य को जो भूल जाता है वही अंधा है। संत जब अंधे हो जाएंगे, पाप में बंदे लग जाएंगे, धर्म जब धंधे बन जाएंगे, तो तेरा पतन हो जाएगा। जरा सोच ले प्राणी, सिर पीट पीट पछताएगा। जरा सोच ले प्राणी। ये अंधे जीवों का ही तो काम है। जो हाथरस में हादसा हुआ था, परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य देह मिली है, और गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की आरती से, गुरु जी की सेवा से, क्योंकि हमें संसार सुख चाहिए। कैंसर ठीक हो गया, उसका दुकान चल गई, उसका मकान बन गया, उसके बेटा हो गया, उसके बच्चों की शादी हो गई, ये चाहिए हमें। तो ऐसे अंधे संतों की शरणागति लेंगे हम। संत जब अंधे बन जाएंगे, पाप में बंदे लग जाएंगे, धर्म जब धंधे बन जाएंगे। धंधा कैसा है? मेरे यूँ आश्रम बन जाए, मेरे यूँ चेले बन जाए, मेरी यूँ गाड़ी आ जाए, मेरा ऐसा मोबाइल हो, मेरी ऐसी सुविधा हो। जैसे धंधे ही तो हो रहे हैं सत्संग के नाम पे, और क्या हो रहा है? अब कलयुग में यही सब होना है। इनसे वही बचाएंगे जो भगवान के चरण कमलों की कीली से लग जाएंगे। और शंकर भगवान के चरण कमलों की कीली से लगे हुए जीवों की अर्जी पहुंचाते हैं। तो जैसे ही द्वार आया, गोलधारे के अंदर अंधा जीव है। यहाँ हम खेल में तो आंखों से पट्टी बांधते हैं, वो तो वास्तव में अंधा है जीव, जो 84 लाख योनियों में घूमते घूमते मनुष्य देह प्राप्त हुई, और अंधे संतों का संग कर लिया।
जिन्होंने धर्म को धंधा बना रखा है और पाप से पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब द्वार आया निकलने का, ये मनुष्य देह तो द्वार है। और जैसे द्वार आया, मनुष्य देह मिली, भगवान ने माया की आंधी चला दी। परीक्षा लेने के लिए कुछ तो कठिन प्रश्न देंगे ना, और माया की आंधी चली तो अंधे जीव की आंखों में दिखाई तो दे रहा नहीं रहा, उसे ज्योति तो है नहीं उसकी आंखों में, पर आंखें तो है ना उसकी। आंखों में आंधी की धूल पड़ी, आंधों की धूल पड़ी, दोनों हाथों से टटोल टटोल कर बाहर निकल रहा था। वो दोनों हाथ आंख मलने में लगा दिए, इतनी देर में ही वो दरवाज़ा छूट गया। फिर 84 लाख की योनियों में ये मनुष्य देह दरवाज़ा है। इसमें अगर माया में बंधे रहे, माया के चक्कर में पड़े रहे, तो मायापति को प्राप्त कर ही नहीं सकते जब तक माया का भजन नहीं करेंगे। माया को सब कोई भजे, माधो भजे न कोय, जो माधो को भजन करे तो माया चेरी होए। तो देवियों, प्रेमियों, दे भगवान ने अति नहीं अतिशय कृपा करी है हमारे और आपके ऊपर, आपके माध्यम से मेरे ऊपर। तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूं कि केवल सत्संग सुनना है परमात्मा का प्यार पाने के लिए, उसी से अनुराग करके और उसी के प्रेमियों से अनुराग करना है। सबसे पहले शंकर से करिए। भवानी ने पहले शंकर से अनुराग मांगा है। सती जब मरी हैं, अपने प्रायश्चित करके, जो जो हमारे अंदर अपराध है उनका हम प्रायश्चित अपने आप करें। जो प्रायश्चित करता है उसका भजन भगवान करते हैं। फिर भरत जी से माँ का अपराध हुआ, भरत जी प्रायश्चित करते गए पूरी यात्रा में, भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया। तो हमसे अपराध बने कोई बात नहीं, इंसान है, हो जाती है गलतियाँ, हो जाती है अपराध, हो जाती है पाप, कितने भी पाप बने हो, इस बात को विश्वास रखिए कि सन्मुख होए जीव मोए जबई, जन्म कोटि अज्ञान सही तबई। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। राम प्यारे की महिमा बड़ी, इतनी महिमाएं कि जन्म जन्मांतरों के करोड़ों पापों को मिटा देंगे वो। राम प्यारे की महिमा बड़ी है, इसमें शिव की सुगंधी मिली है। तुम्हें अपना समझ के हम आए, मांगने को तो दुनिया पड़ी है। अगर हम आज इस सत्संग से जुड़े तो मांगना क्या है भगवान से? स्वामी रामदास जी कहते हैं भगवान से भगवान को ही मांगना है, भगवान से कुछ नहीं मांगना, माता पिता से कुछ नहीं मांगना, माता पिता को ही मांगना है। गुणगान करें, भगवान शंकर कह रहे हैं गुणगान करें जो तेरा, रहे जीवन में उनके सवेरा। तेरी कृपा में करुणा बसी है, हर कली भी इसी से खिली है। राम प्यारे की महिमा बड़ी है, इसमें शिव की सुगंधी भरी है। क्या विश्वास करिए इस बात का कि भगवान के गुण गाने से जीवन में अंधेरा कैसा होगा? इसका अर्थ है हम गा ही नहीं रहे गुण, हम तो भगवान के गुण गा के संसार मांग रहे हैं। भगवान के गुण गा के भगवान मांगे तो अंधेरा अपने आप मिटेगा। अंधेरे की ताकत नहीं वो रह जाए वहाँ पर। अंधेरा तो जब तक है जब तक हमने राम नाम का दीपक जलाया नहीं है। दीपक जला अंधेरा गया, कहाँ है अंधेरा अब? तो राम नाम का दीपक कैसे जलाना है? माला पे उंगलियां नहीं फेरनी है। राम नाम मण दीप दर, जीव देगरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाह सुजियार। सबसे पहला प्रमाण पत्र है जी, अगर हम अपनी जीभ से राम का नाम ले रहे हैं तो, कि बाहर से कोई हमें दुरात्मा नहीं मिलेगा, कोई कुसंगी नहीं मिलेगा जो हमारा बिगाड़ कर दे, कोई केकई और शकुनी नहीं मिलेंगी हमें। और अंदर हमारे कभी किसी के प्रति दुर्भावना आएगी नहीं। हर समय सद्भावना सबके प्रति, मारने वाले के प्रति भी, खिलाने वाले के प्रति भी, भोजन छीनने वाले के प्रति भी, सबके प्रति सद्भावना। बताइए आप, जो हमारी रोटी हमने रोटी बनाई अपने खाने के लिए, और जो हमारी रोटी उठा के ले जा रहा है कुत्ता, उसके पीछे हम डंडा लेके दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे? बंदर कुछ ले जाए तो बंदर के पीछे दौड़ते हैं। कि जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा है, जो कण कण में भगवान को देखता है, वो क्या कहते हैं? रोटी नाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई,
पीछे घी का कटोरा लेके जा रहा। तेरा मेरा एक नूर फिर काय को हजूर, तूने मूर्ति बनाई है स्वान की, जर्रे जर्रे में ये झांकी श्री राम की, किन्हीं नूर वाली आंखों ने पहचान ली। ये नूर हमारा कहाँ से आएगा? सत्संग से, कि हम सब परमात्मा को पहचानें। परमात्मा प्रेम में है। तो डंडा नहीं मारा कुत्ते को, लेके घी की कटोरा जा रहा है कि ऊपर घी लगाइए ठाकुर जी, आपका मेरा तो एक ही रूप है। जो परमात्मा से प्यार करेंगे तो ये आत्मा में परमात्मा है। तो प्रार्थना शंकर जी की, जो सुन के कथा को जामे, आनंद की गंगा नहामे, शीतलता से लहरें भरी हैं, पावनता ही घर घर पूजी है, राम प्यारे की महिमा बड़ी है, शिव की सुगंधी भरी है। पावनता घर घर पूजी है। राम तो नाम का जाप तो हम भी कर रहे हैं, राम का नाम अति पावन है। लेकिन क्या हुआ जब भगवान हनुमान जी का हृदय मंदिर बन गया? सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। पावन नाम से उनका मन पावन हुआ, पावनता, और भगवान का मंदिर बन गया। हम केवल नाम जपते रहते हैं, मन में पवित्रता आती नहीं, मन से कालुषता जाती नहीं। तो पहले मन से हमारे से, हमको सबको पता है, आप में सबको पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मेरे मन में कपट है, क्या मेरे मन में द्वेष है, क्या क्या बुराई हैं, सब पता है। जब हमें बाहर के कपड़े का मैल दिखाई देता है, अंदर का मैल नहीं दिखेगा क्या? दिखता है, पर हम उसे छुपाते हैं। छुपाना नहीं है भगवान की भक्ति में। छुपाए तो पता भगवान को तो सब कुछ पता है, वो तो अंतर्यामी है। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। मेरा मनोरथ मन का क्या है मैं जानता हूँ, या मेरा परमात्मा जानता है, तीसरे को पता ही नहीं है। तो मेरे मन में क्या है ये मैं जानता हूँ, ये परमात्मा जानता है। हम किससे छुपा रहे हैं? सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत नेक हूँ, बहुत भजन करता हूँ। उस परमात्मा से तो नहीं छुपा सकते। तो मेरी सबसे प्रार्थना है भगवान शंकर का जो आशय, मत देर करो अब प्यारे, होंगे हनुमत सभी के सहारे। क्योंकि हनुमान जी का मन मंदिर है, इसलिए मत देर करो अब प्यारे, होंगे हनुमत सभी के सहारे। होगी चैन से निद्रा भरी है, होगी चैन से निद्रा भरी है, यहाँ धन की जरूरत नहीं है, राम प्यारे की महिमा बड़ी है। धन को तो पवित्र करना है दान करके, धन को जोड़ना क्यों है? तुमने राम धन जोड़ा है। इस धन से जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी, जब तक हमारी राम धन में आसक्ति नहीं लगेगी। जिसकी राम धन में आसक्ति लग गई शिव की कृपा से, उसे संसार के किसी धन की कोई कामना नहीं है, किसी धन की कोई कामना नहीं है, उसे भगवान के भरोसे जी रहा है। एक बार मैं कोई सत्संग में कोई बात सुना रही थी, तो माताएं सुन रही थी, और माताओं ने सुन के बाद में मेरे से कहा कि माता जी आप ऐसे कहती हो, ऐसे कहेंगे तो बहू घर में रोटी भी नहीं देगी। मैंने कि आपको बहू की दी रोटी मिल रही है ना, इसलिए आपको डर है। ये सोचो हमें परमात्मा की दी रोटी मिल रही है, तो डर तो परमात्मा से करो भाई। परमात्मा से अगर डरते होते तो विश्वपिता में चुप बैठे रहते क्या? द्रौपदी जी रण की जब समस्या आई थी दरबार में, इच्छा मृत्यु का वरदान था, कोई मार सकता नहीं था, परम बलवान थे, कोई हरा सकता नहीं था। बोलो क्या हुआ था? तो उनको लग रहा था कि मैं दुर्योधन के द्वारे मेरी गाड़ी चल रही है। ये भूल हो गई उनसे, ये सोची नहीं कि परमात्मा के द्वारा मेरी गाड़ी चल रही है। तो किसी के दिया हम और आप रोटी नहीं खा रहे, किसी की मुँह देखी नहीं करनी है, किसी की चापलूसी नहीं करनी है। सत्य सत्य। अगर भगवान शंकर ने सत्य को सत्य नहीं माना होता तो सत्य की जगह खुद भी पिस रहे होते। तो सत्य को सत्य मानता है, शंकर बच गए, सत्य पिसी जली। तो कभी असत्य का किसी मोह किसी लोभ के वशीभूत होकर के हमें साथ नहीं देना है। तो चैन की नींद आएगी रात को,
अब विष्णु सामय को चैन की नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। वहाँ धन की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों शक्ति को अपनी गंवाते, पर दोषों को लखते जाते। जाते नहीं है, गाते भी उन्हें। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना समय, सब कुछ गंवाते हैं दूसरों के दोषों को देखने में और देख देख करके उन्हें गाने में। जो सांसें जितनी देर में, जिस समय में, जिस समझ से, जिस सुविधा से, जिस सामग्री से हमने पराई निंदा करी, उसी सब चीज़ों से हम भगवान का भजन करते, भगवान को अपना मानते। हरि चर्चा में सांसें लगी हैं, हरि चर्चा में सांसें लगी हैं, वही पावन सुमंगल घड़ी है, राम प्यारे की महिमा बड़ी है, इसमें शिव की सुगंधी भरी है कलियुग का सीधा सा साधन। बार बार आपके चरणों में निवेदन करती हूँ प्रेमियों, इस बात को मान लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए और अपने आप का सुधार कीजिए। अपने अवगुण हमें ही निकालने हैं, अपना मैल हमें ही निकालना है। परमात्मा सहयोग करेंगे। जब हम मैल निकालने चलेंगे ना, तो परमात्मा हमारा सहयोग करेंगे। उनका नाम ही परम सहायक बन जाएगा हमारा, जिनका नाम सुमरण करते हैं। कोई छूटेगा भी नहीं एक आध मैल, तो वो नाम पकड़ के खींच देगा बाहर। नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, कि इन मैलों के कारण, इन बुराइयों के कारण मेरा नाम बदनाम हो रहा है। इतना राम नाम की माला जपती है, इतना सत्संग करती है, और बुराइयाँ इतनी भरी पड़ी हैं इसके अंदर, तो बदनाम की किसकी हो रही है? सत्संग की, भगवान के नाम की। है कलियुग का सीधा सा साधन, गाओ राघव के गुण जो पावन। नाम भी उनका पावन है, गुण भी उनके पावन है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। उनसे अनुराग करके गाओगे फिर बात बनेगी, उनसे अनुराग करके उनका नाम जपोगे तब बात बनेगी, उनसे अनुराग करके उनके संतों का सत्संग सुनोगे तब बात बनेगी। है कलियुग का सीधा सा साधन, गाओ राघव के गुण जो पावन। कोई साधन की ज़रूरत नहीं है, किसी साधन की ज़रूरत नहीं है, किसी साधन की। ये शरीर रूपी साधन दिया है, ये बहुत है। ये इंद्रियां दी हैं, बहुत है। कोई साधन की ज़रूरत नहीं है, क्यों उलझन में दुनिया पड़ी है, राम प्यारे की महिमा बड़। सारे हम उलझन में पड़े हुए हैं। ये तीर्थ कर ले, ये अनुष्ठान कर ले, ये व्रत कर ले, ये दान कर ले, देवियों कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब छूट जाएंगे। केवल परमात्मा से अनुराग करके उनके नाम का चिंतन, भजन और सत्संग करना। जिस दिन ये वृत्ति तुम्हारी बन जाएगी, तो हमारा ये राम जो धन है ना, धन को पवित्र करने का सर्वोत्तम साधन है। भगवान का, संतों, भगवान के प्रेमियों पे, भगवान के भक्तों पे उसको खर्च करना। जो हमारे संसारी मोह के रिश्ते हैं, उनके लिए धन जोड़ जोड़ के रखते हैं, और जो भगवान के प्रेमी जन हैं, अपना भविष्य बनाना। देवी अपना भविष्य। 4 साधन बताए, ध्यान से सुनिए। 4 साधन: सत्य, अहिंसा, परित सेवा। इसमें जो सरल लगे उसे सुन लीजिए, चुन लीजिए, एक को चुन लीजिए, बस एक से बात बन जाएगी। एक पैर से भी टेबल को खींचोगे तो खींच के आ जाएगी, भगवान आ जाएंगे। जिसमें सर्वोत्तम साधन है। एक आपको छोटी सी कथा सुनाऊं। एक जैसे कल ही सुनाई थी शायद, देवी संपदा वाले संत की कथा सुनाई, जिनके पास देवी संपदा है, अर्थात परमात्मा का धन, परमात्मा का अनुराग, परमात्मा के संतों का संग, वो देवी संपदा है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति थे, तपस्या को जा रहे थे, संतों सत्संग से सुन लिया उन्होंने कि एक को अपना लो। जैसे उस चोर ने सुना एक अपना लो, उसने सत्य को अपनाया, तो उसका प्रमोशन हुआ और राज दरबार में उसे प्रधान खजांची बना दिया। ऐसे ही इनके समझ में आई कि एक परोपकार को अपना लो भाई, सबसे बड़ा साधन है। संत लोग कह रहे हैं, परिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अग नहीं माई। परित लाग तजय जो देई, संतत संत प्रशंसई तेई। एक परोपकार को समझा लो।
क्योंकि भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, परित है जिनके मन माई, तिनको कछु दुर्लभ जग नाई। तो मैं परोपकार के माध्यम से अपनी तपस्या करूं और मेरे से कोई साधना बन नहीं पाएगी। तो जा रहे थे तपस्या के लिए और पत्नी ने 4 पराठे सेक कर रख दिए, क्या आपको भूख लगेगी तो ये न खा लेना, आगे हरी इच्छा। 4 पराठे लेके जा रहे थे, चलते 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 एक जंगल में बैठे वृक्ष के नीचे, वहाँ पानी का साधन था। तो पानी लेकर के कि लाओ अब भाई भूख लग रही है, इन 4 पराठों को खा लेता हूँ। जैसे ही खाने बैठे, अभी एक ग्रास तोड़ा ही था, ध्यान से सुनिए कथा को। एक कुतिया आती है, हाल की ब्याई, जब हाल के बच्चा देखे कुतिया आती है उसे बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। तो अपनी पूँछ को, अपनी दुम को हिलाती हिलाती वहाँ खड़ी, उन्होंने ग्रास तोड़ा और वो कुतिया आ गई। उन्होंने एक पराठा उस कुतिया को डाल दिया, सोचे एक इसे दे देता हूँ, बाकी मैं खा लूँगा। लेकिन वो तो एक पराठा खा के गई नहीं, फिर खड़ी रही, दुम हिलाती रही। अब उनसे खाया नहीं जा रहा। वही बात दिमाग में उनकी लग रही है कि परित है जिनके मन माई, तिनको कछ दुर्लभ जग नाई। जिस साधना के लिए मैं जा रहा हूँ, जिस परमात्म प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, उस परमात्म प्राप्ति के लिए मैंने परित को अपने मन में विचारा है। दैवी संप्रदाय वाले थे, हृदय से सत्संग सुनते थे, तो उनके मन में आया, जैसे नामदेव जी के मन में आया कि कुत्ते ने रोटी नहीं उठाई, साक्षात भगवान आया है। क्योंकि एक एक कण कण में परमात्मा व्याप्त है। हमारी दृष्टि होती नहीं, हमने कोई अपनी दृष्टि में बना के रख रखा है कि इन्हीं में भगवान है बस। हमारी संकीर्णता इतनी ज़्यादा है, जबकि संतों की दृष्टि इतनी विशाल होती है, इतनी विशाल होती है कि राम प्यारे की महिमा बड़ी है, कण कण में उसी की मूर्ति बसी है। ठीक है ना। दूसरा पराठा भी दे दिया उसे, फिर भी कुतिया नहीं गई, दूध मिलाती रही, जीभ निकालती रही, भूखी प्यासी। तीसरा पराठा भी दे दिया। अब 4 पराठे दे दिए, कुतिया खा करके और इतनी खुशी खुशी, इतनी खुशी खुशी और दौड़ जाती है। और उनके हृदय में अटूट विश्वास बैठ गया परमात्मा के दर्शन का, कि आज भगवान ने मेरी परीक्षा ली और उन्हीं ने मेरे को परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया। आप विश्वास मानेंगे, ऐसे व्यक्ति ही राजे महाराजे बनते हैं। कैसे राजे महाराजे? जैसे अम्बरीश थे, जैसे जनक थे, जैसे राजा दशरथ थे। उनके यहाँ परमात्मा के रूप में संतान राजकुमार बन के आती है। वो किसी महाराजा, धर्मात्मा महाराजा के यहाँ जो अम्बरीश सरिस थे, राजकुमार बन के उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने अपना संस्कार पूर्व जन्म का, जिसके मन में दया धर्म करुणा उपकार है, उसके पूर्व जन्म का संस्कार ही है। जिसके अंदर नहीं है, जो खाने पीने को जी रहा है, उसके पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं है। अब हमें इस जन्म में सत्संग सुन के परमात्मा से अनुराग करके अपना संस्कार बनाना है, जिस संस्कार को लेकर हम आ जाएं। तो किसी चीज़ को भी एक अपना लीजिए, अपनाना तो एक पड़ेगा ना। तो जिस दिन हमारे मन में अर्पण का भाव आ जाएगा, देने का भाव आ जाएगा, समर्पण का भाव आ जाएगा, तो धन पवित्र हो जाएगा। अब जो भी पैसा हमने कमाया है, भोजन लाए उसी धन से लाए। नामदेव के पास कौन सा धन था? रोटी तो पकाई थी, रोटी बिना धन के तो नहीं आती। कोई व्यक्ति ने 4 पराठे सत्संग की कथा सुनी थी, धन से तो आई, तो धन पवित्र सेवा किए, तो किसकी सेवा में लगा? आप सोचिए। पूर्व जन्म का जब होता है तो हमको भगवान ने समय धन तो दे दिया, पर वृत्ति नहीं देंगी देने की। वृत्ति देने की, धन पवित्र करने की कब आएगी? सत्संग से, संस्कारों से, परमात्मा के प्रेम से। एक महात्मा जी आते हैं किसी सेठ जी के यहाँ भिक्षा के लिए, तो उनकी पुत्र वधू जो है, अभी उसके विवाह को 1 साल हुआ है, ठीक है ना। अब वो कहती है, महाराज जी, संत जी से कहती है, महाराज जी यहाँ तो सब बासी है। वो महाराज जी लौटने लगे, चले गए लौट के। उन्होंने कहा यहाँ तो सब बासी है।
अब उनकी सास सोचने लगी, स्वामी रामचंद्र जी सुनाते थे इस कथा को, कि सुबह सुबह ताज़ी रसोई बनी है, सब कुछ बना है रसोई में, ये बहू क्या पागल है बिल्कुल, इसने उस महात्मा को लौटा दिया यूँ कह करके कि यहाँ तो सब बासी है। बासी क्यों है? कि देने का भाव ही नहीं है। और भगवान ने धन दिया क्यों है? कि पूर्व जन्म का कोई अच्छा संस्कार बन गया तो भगवान ने धन दे दिया, तो बासी है। अब महाराज जी जो थे परम संत थे, वो समझ गए बिटिया की बात को, बहू की बात को, बासी है। लौटने के बाद अगले दिन फिर आए महात्मा जी, और महात्मा जी ने उस बेटी से पूछा, उस बहू से पूछा कि बेटा तेरी कितनी उम्र है, तेरी कितनी उम्र है? तो कहने लगी 15 साल की। तेरे ससुर की कितनी उम्र है? कि वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। तेरी सास की कितनी उम्र है? कि 5 साल की। तेरे पति की कितनी उम्र है? कहती है 6 महीने की। अब महात्मा जी तो प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे के चले गए। अब आप इसका अर्थ समझेंगी? समझिए कैसे समझाया उसने बेटी ने। सत्संग का फल है जी। द्रौपदी की कथा सुनाई थी ना कल, कि संत मिलन को चालिए तज ममता मद मान, एक एक पग आगे भरो कोट की यज्ञ समान। तो बचपन से बच्चों को सत्संग में लगाएंगे, सत्संग की बातें सुनाएं, सुन करके हृदय से अपनाएंगे, और नहीं भी सुनाएंगे उन भावनाओं को लेकर भोजन पकाएंगे, तो बच्चों के अंदर संस्कार आ जाएंगे। 15 साल से जब से पैदा हुई अपने माँ के गर्भ से ही, माता पिता के बीज से ही उस देवी के अंदर संस्कार थे भक्ति के। 1 साल विवाह का हुआ है, 6 महीने से अपने पति को समझा रही है, बार बार मार्गदर्शन दे रही है कि संसार में तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हर भजन से त्रिविध होए कल्याण। सारे दिन कमाने में इस तन को लगाते हो, लेकिन इससे दान नहीं करते, इसकी पवित्रता नहीं है। मन से भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए मन पवित्र नहीं होगा। तो 6 महीने में थोड़ी बात समझने पति के दिन समझ में आई है। 1 साल तो विवाह को हुआ है। अच्छा, सास के अंदर, सास की उम्र बताई 5 साल की। 5 साल पहले बच्चे की शादी विवाह हो नहीं रहा था कहीं से, बहुत परेशान थी। तो किन्हीं व्यक्तियों ने किन्हीं गुरुजी से जोड़ दिया। अब गुरुजी के जहाँ जाती थी, सत्संग सुनती थी, गुरुजी की पूजा करती थी, बस हो गया सब कुछ। कभी अपने जीवन के प्रैक्टिकल में नहीं लाया कुछ भी, कि जो सुन के आ रहे हैं उससे अपने आचार विचार व्यवहार बदलना है, तन पवित्र करना है, मन पवित्र करना है, धन पवित्र करना है, कोई मतलब नहीं इस बात से। तो ऐसे संसार में ढोंगी गुरु बहुत हैं भैया, जो हमारे जीवन की एक भी दिशा नहीं बदल पाएंगे, और हम उनकी पूजा करते ही रहेंगे। क्योंकि जो अपवित्र अपावन धन हमारे पास है वो हम उनकी सेवा में लगा देंगे, तो पावन हो ही नहीं पाएगा। पावन वो है जो कुतिया को खिलाया। हमारी माँ कहती थी कि भूखी भाभी को देना ज़्यादा पुण्य, और संपन्न नंद को देना उतना पुण्य नहीं है। जब संपन्नता है हम वहाँ देते हैं। बड़े बड़े आश्रम में बड़े बड़े गुरु जी हैं, बड़े बड़े महात्मा जी हैं, बड़े बड़े पंडित जी हैं, उनको देने में हम अपनी शान समझते हैं। और गरीबों को देने में, आश्रितों को देने में, सेवकों को देने में हमें लगता है जैसे हम बेकार कर रहे हैं। तो 5 साल से थोड़ा बहुत परिवर्तन सास के अंदर आया था। अब आई ससुर की बारी, वो पैदा ही नहीं हुए अभी, कि उनके मन में किंचित भी परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि भोग लगा कर के वो देती है, भगवती का, भगवान का नाम लेके भोजन बनाती है बहू, और भोग लगा के खिलाती भी है, लेकिन खाने वाले के मन में सद्भावना नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, तो बात कैसे बनेगी। तो याद रखिए, चाहे हमारी थाली में कोई कितना परोस के दे, कोई कितना सत्संग सुनाए, कितना उपदेश करे, और जब तक हम उससे इस थाली के प्रति हमारी सद्भावना नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। सद्भावना किसके प्रति?
सुनाने वाले के प्रति, थाली परोसने वाले के प्रति, भोजन बनाने वाले के प्रति। श्रद्धा किसके प्रति? भोजन के प्रति। मतलब जो बातें आप सुन रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा, सद्भावना सुनाने वाले के प्रति, और समर्पण जिसकी वो बातें, परमात्मा की बातें, भगवान की बातें, शंकर की बातें, राम जी की बातें, कृष्ण जी की बातें, वो समर्पण उनके भी, हमें समर्पण उसके लिए करना है। पैसा चढ़ाए मंदिर में, आरती में पैसा चढ़ाया है और खाली होके आ गए वहाँ से, उसे लेके नहीं आए। दोनों कान तो खुले थे पर अंदर के पात्र में, हृदय के पात्र में छेद था, हृदय का पात्र मैला था। तो इतना परोसा हुआ भोजन भी हमारे काम नहीं आया कुछ। कितना सत्संग सुना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ के, लेकिन कोई हमारा लाभ नहीं हुआ उससे। तो सद्भावना, श्रद्धा, समर्पण हो तुम्हारे पास, अगर तीनों बातों को हम सत्संग में रखेंगे अपने साथ, तो सराहना हनुमान जी की, हनुमान जी जाकर सराहना करते हैं, हनुमान जी करें, शंकर जी करें, और पूर्ण तेरे काज। कौन सा कार्ड पूर्ण होगा? संसार की संपत्ति नहीं मिलेगी, परमात्मा की भक्ति मिलेगी, परमात्मा की कृपा मिलेगी, परमात्मा मिलेंगे। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो उस देवी के अंदर अनुराग था। महात्मा जी समझ गए सारी बातें। ये है संपत्ति हमारी, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। दहेज के सामान को ससुराल वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसकी आत्मवृत्ति में जब तक रंगेंगे नहीं, उस हिसाब से चलेंगे नहीं, तब तक उसकी प्रार्थना भी काम नहीं आएगी। वो कितनी प्रार्थना कर ले। अपना परिवर्तन देखिए, हमारे अंदर कितना परिवर्तन होता चला जा रहा है। ये धन को पवित्र करने की बात है। ये धन है राम धन। तो शंकर, संसार का धन कोई देगा नहीं हमें अपना। जिन गुरुजियों के आश्रम में जाते हो, मैं जितना पैसा चढ़ा हुआ है तो मैं कोई नहीं देने वाला वहाँ पे, चाहे लाखों चढ़ जाए, कितने चढ़ जाएँ। पर ये धन ऐसा है जो हनुमान जी अपना माल लौटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे हनुमत दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। गुरुजी नहीं लेते कुछ दान, करें वो संत भक्तों का कल्याण। गुरुजी नहीं लेते कुछ दान, करें वो भक्तों का कल्याण। वो अपना माल लुटाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। जिस धन को देने से हमारे हृदय में पावनता आ जाए, जिस सब्जी को बांटने से हमारे हृदय में संतोष आ जाए, जिस चीज़ को बांटने से हमारे बच्चों के जीवन में खुशहाली आ जाए, वो धन पवित्र हो गया। हनुमान जी अपना माल लुटाते हैं। उनके पास संसारी धन तो है नहीं, राम धन है उनके पास, तो अपना माल लुटाते। संसारी धन को तो जोड़ जोड़ के रखेंगे, इसे कोई नहीं लुटाता। लेकिन वो पवित्र कब होगा? जैसे ये आध्यात्मिक धन भी पवित्र होता है देने से, ऐसे संसारी धन भी पवित्र होता है देने से। तो देना रात में प्रेमियों धन पवित्र करने का सर्वोत्तम साधन है कि हमें जो संसार में मिला है परमात्मा की कृपा से ही मिला है, अपने आप कुछ नहीं मिला। और इस धन को देने वाले ना ये तेरा ना ये मेरा, ऐसा सोच के देना, तेरा तुझको अर्पण। अगर संसार का धन हमें देना है, दान कर रहे हैं किसी को, तो ये सोच के कभी मत देना कि मैंने अपना दिया। वो अहंकार पैदा कर देगा, और अहंकार जीवन में पतन का कारण है। हमने अपना कुछ नहीं दिया, हमने दिया है तेरा तुझको अर्पण। कहते हो तो रात दिन हम आरती में यही है, तेरा तुझको अर्पण, तन बंधन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। पर पकड़ के कहते हैं, पकड़ के नहीं कहना है। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। धरती उसकी पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। हमने किसी को पानी पिलाया तो किसका है? हमने पानी बनाया क्या? बोलिए आप धन से पानी नहीं बना सकते। पानी खरीद के पिला सकते हैं पर बना नहीं सकते। बनाया किसने? परमात्मा ने। अन्न को बनाया किसने? परमात्मा ने। धन से आप एक गेहूं का दाना नहीं बना सकते, धन से गेहूं खरीद के ला सकते हैं।
तो इसे अपना मान के मत दीजिए। नामदेव ने रोटी के ऊपर घी लगाने क्यों दौड़े थे कि तेरी तो है रोटी, तूने तो दी है ये रोटी, तेरी तेरे को तेरा अर्पण। उन्हें चारों पराठे कुत्ते को क्यों दिए? परमात्मा के दर्शन किए उसमें अंदर, भगवान मेरी परीक्षा लेने को आए हैं। तो ये ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर गए भगवान का, धरती उसकी पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा बरतार रे, खेल रहा बरतार रे। हम उसके खिलौने हैं, उसने अपने में से ही संसार बनाया है। अब वो हमारी परीक्षा लेने के लिए हमसे खेल रहा है, तरह तरह के खेल करता है। चाहे वो कुत्ते के रूप में आ जाए, चाहे भिखारी के रूप में आ जाए, या वो शेर के रूप में आ जाए। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा बरतार रे, खेल रहा बरतार रे। ऊंचा नीचा कोई नहीं है, सबकी वो सरकार रे, सबकी वो सरकार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले, उस प्राणों के प्राण का, धरती उसकी पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। एक गिलास पानी पिला के प्याऊ खोल के कहते हैं हमने पानी पिलाया, हमने अन्नदान दिया। एक मिनट में मैं आ जाती है, मैं ही हमारे पतन का कारण बन जाती हूँ। इसलिए धन पवित्र कब होगा? तेरा तुझको अर्पण। जिसको दिया उसी के भाग का था, वो भगवान किसी रूप में आता है अपने भाग का अपने आप लेने। हमने उनका जाना किस जन्म में लेकर रखा है। अगर चुका जाएंगे तो भगवान की कृपा पा जाएंगे, और चुकाया नहीं और ऋण पे ऋण जोड़ते चले गए। अपने बच्चों को देना दान नहीं है, अपनी बेटियों को देना दान नहीं है। 1% में बहन को देना दान हो सकता है, पर बेटी को देना दान नहीं है। बेटी बेटे कर्जदार हैं पूर्व जन्म के। हर माता पिता चाहे दुख दें या सुख दें, जोड़ जोड़ के उन्हीं के लिए रखते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में उनका कर्ज लेके आए हैं। बहुत मांगा उन्होंने, हमने नहीं दिया। उन्होंने कह दिया तेरी तो बोटी बोटी से वसूल कर लूँगा। कहता क्या है प्यारे, बोटी बोटी से वसूल कर लूँगा। अब वही हमारे पुत्र बन के आ गए, दुख भी देंगे और वसूल भी करेंगे, बोटी बोटी से वसूल कर लेंगे। जो सुख दे के वसूल करते हैं कर्जदार वो भी हैं, वो किसी का भूल से रह गया हमारे पास, यह देने की सामर्थ्य नहीं थी, तो वो सुख दे करके सेवा दे करके वसूल करते हैं। उसकी ज्योत गगन में चमके, कण कण में दीदार रे, कण कण में दीदार रे। उसकी ज्योत गगन में चमके, कण कण में दीदार रे, कण कण में दीदार रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, मन से उसे निहार रे, मन से उसे निहार रे। प्रेम की जब हमने अपने मन में प्रेम की ज्योति जला ली, तो उस ज्योति में हमें उसके अंदर कुत्ता नहीं नजर आएगा, हमें उसके अंदर परमात्मा नजर आएगा। मन की आंखें खुल जाएंगी, मन की आंखें खुल जाएंगी, क्या करना है ज्ञान का, धरती उसकी पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। तो तेरा तुझको अर्पण करके देना है, तेरा तुझको अर्पण। ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी आपके सबके चरणों में नमन करूं। और मानस मंदाकिनी के 5 दोहे जो पाठ करने हैं उनका करें। फिर धन पवित्र की एक और कथा आपको सुनाऊंगी कि दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, जिसने धन लूट पाट करके जोड़ रखा है, वो भी अपने धन को कैसे पवित्र कर सकता है। कल याद दिला देना सुरन की कथा। काशी का सबसे दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन भगवान जब पूर्व जन्म के कोई सत्संग का संस्कार उदय होता है, तो जैसे भगवान 14 वर्ष का वनवास लेकर के उन संस्कारियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए चल पड़े वनवास के लिए, ऐसे ही व्यक्ति सत्संग में आ जाता है। जब संत हमारे घर आएँ तो अपने पुण्य समझना, और हम संतों के पास जाएं नहीं, संत हमारे घर आए तो भगवान की कृपा, और हम संत के
के घर जाएं तो समझ लो हमारे पुण्य उदित हो गए। हनुमान जी जब आए विभीषण किया तो हनुमान विभीषण क्या करें, हम मोए बा भरोस हनुमंता, बिन घर कृपा मिले नहीं संता। संत हमारे घर आए ये भगवान की कृपा, और हम जाएं संतों के पास तो हमारे पुण्यों का प्रताप। जैसे राम जी गए वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि वाल्मीकि जी ने पूछा राम जी से कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा रात तिलक होने बनाए, बेटा वनवास कैसे आ गए। तो क्या कह रहे हैं, तात बचन पुण्य मात हित, भाई भरत से राज, मोको दरस तुम्हार प्रभु। मतलब क्या कहा कि तात वचन, पिता का वचन रह गया, माता का हित हो गया, और प्यारे भैया भरत को राज मिल गया। वाल्मीकि जी पूछे बेटा तुम्हें क्या मिला, कि मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरे पुण्यों का प्रभाव देख मेरे को आप जैसे संतों के दर्शन मिल गए। 14 वर्ष की यात्रा भगवान की पुण्यों की यात्रा बनी है। संत महात्माओं से मिलन पुण्यों से होता है। हर एक संत महात्मा के पास गए हैं भगवान। वाल्मीकि जी ने पूछा कैसे जाना, तो भगवान क्या जवाब दे रहे हैं, मानस की चौपाई कि देख पाए मुन राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। राम सिया राम जय जय राम। आपके चरण कमलों के दर्शन करके मेरे जितने भी कोई पूर्व जन्म के पुण्य रहे होंगे वो आज फलीभूत हो गए। तो आप सत्संग में बैठे हैं, हम सत्संग में बैठे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, कानों में सत्संग जा रहा है। सबके न जाने किस जन्म कर्म के हमारे पुण्य प्रभाव हैं जो हम सत्संग में आए। और इन पुण्यों का परम फल कब मिलेगा, जब भगवान हमारे घर आएंगे। जैसा कि विभीषण के किन पुण्यों की पूंजी से विभीषण के घर भगवान हनुमान जी पहुँचे हैं। तो चलिए मानस मंदाकिनी के 5-2 में प्रवेश करें। 30 नंबर दुआ सब लोग खोल लीजिए। 30 नंबर दुआ, राम राम सिया राम जय, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम जय, राम राम सिया राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।